Hi, riders. Welcome to Moto Life Podcast. Today, we have a very special guest with us who joined the Academy a year or so back, but now is an integral part of all the major rides that we've done in the past. She is a very enthusiastic individual who has had an illustrious past and has a phenomenal future to look forward to. She is the owner of a BMW 310 GS, a motorcycle which is very special to her, and I would like to welcome our very special guest, Disha Pannu, to our podcast today. Hi, Disha, how are you? Thank you so much, sir, for having me here. And I'm great. Thank you so much. It's a pleasure to have you. And सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि हमारा बचपन कहाँ गुजरा, कैसे गुजरा, स्कूलिंग कहाँ हुई और फैमिली कहाँ से है. Okay. So to begin with, sir, I'll start with a very unconventional, in an unconventional way. So I'm the third daughter in the house. Okay. And I was born in Sirsa, which is in Haryana. So everybody can imagine how much my parents must be celebrating my birth when I was born. So certainly no, I was third daughter. They all were very sad that third daughter was born. And fortunately, मुझे लगता है मैं बहुत fortunate रही हूँ that my parents were very modern and forward looking people. Amazing. And my grandparents also. नानी के साइड पर नहीं, पर दादाजी के साइड पर thankfully they didn't mind. Third daughter है, it's okay. But then I think वो खुद ही जो मानते हैं मेरे घर में सब लोग ही कि मैं ही सबसे ज्यादा लाडली रही हूँ बचपन से ही. अच्छा. तो मेरा जो अपब्रिंगिंग है ना वो बहुत ज्यादा एज अ बोल्ड वुमेन रहा है. तो नॉट ओनली माइन, मेरी दोनों सिस्टर्स, हम तीनों सिस्टर्स इनफैक्ट घर में वी हैव ऑल बीन वेरी बोल्ड, वेरी कॉन्फिडेंट पीपल एंड वी वर गिवन ऑल काइंड्स ऑफ फ्रीडम. तो मुझे बचपन से कभी वो डिस्टिंक्शन लगा ही नहीं. नेवर एवर इन माई लाइफ आई कुड फील कि देयर इज एनी जेंडर गैप, थैंकफुली. नॉट इन माई फैमिली. येस, यू डू हियर लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड, बट नॉट इन माई फैमिली. सो 7th क्लास में थी जब माई फादर आस्क्ड मी वन डे दैट पीटी उषा बनोगी, एंड आई सेड व्हाई नॉट. And I'm a totally father's daughter. So पिताजी का कहा मतलब पत्थर की लकीर. Amazing. So मतलब बहुत ज़्यादा मेरा एक बॉन्ड जो मेरे फादर के साथ है इज़ अ वेरी यूनिक बॉन्ड. तो ही सेड कि चलो कल से मैंने अकेडमी में आपका करा दिया एडमिशन एंड यू गो. तो एथलेटिक्स, आई गॉट इनटू एथलेटिक्स. आई यूज्ड टू रन 400 हर्डल्स. फरीदाबाद में प्रैक्टिस करते थे और 7th से लेकर देन 7th 8th मतलब नॉट इवन वन डे आई वुड मिस माई ग्राउंड. तो चाहे वो एग्जाम हो, चाहे अगले दिन कुछ हो, एग्जाम्स भी है, ट्रेनिंग मिस नहीं होनी. ट्रेनिंग मिस, वो तो समाउ डिसिप्लिन समाउ बचपन से था कि करना है तो करना है. तो बट फॉर्चुनेटली मुझे लगता है उधर एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा कर रहे थे और ग्राउंड पे इधर भी बहुत अच्छा कर रहे थे. तो 9th 10th 11th 12th आई वेंट टू जलंधर. I was in hostel for 4 years. Again pursued my sports with lot of dedication, I would say. Psych student थी मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की. ऑल माई अदर कोलीग्स अराउंड मी, दे हैव प्लेड ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, दे हैव वन मेडल्स फॉर द नेशन. सो यस, वो मेरा पूरा ओवरऑल ग्रुप रहा है जिनके साथ मैं आज भी टच में हूँ. तो बचपन से ही बड़ा एक बोल्ड वाला मुझे लगता है एक घर वालों ने दे दिया था माहौल घर में. तो स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ. उसके बाद से कॉलेज में क्रिकेट भी खेला. वेरी गुड. 3 साल गार्गी कॉलेज में दिल्ली में. तो 2 साल कैप्टन रहे गार्गी कॉलेज में. इंटरवर्सिटीज़ खेले, नॉर्थ जोन रिप्रेजेंट किया, रानी झांसी कंपटीशन एक होता है वो खेले. करते करते बस ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ. उसके बाद की कहानी आगे बताएंगे. तो मतलब जो मेरे को समझ आया, आप स्पोर्ट्स से भी कनेक्टेड थे और एकेडमिक्स से भी कनेक्टेड थे और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आगे थे. तो ये सब में मोटरसाइकिल ज़िंदगी में कब आई? बचपन में कभी पड़ोसी के पास या किसी फैमिली मेम्बर के पास? सबसे पहली मोटरसाइकिल की मेमोरी क्या है? सबसे पहले तो इंजरी की मेमोरी है. अच्छा. माय फादर हैड अ बुलेट. ओके. और घर पे बुलेट खड़ी होती थी और पता नहीं एक दिन उसके साथ खेलते खेलते, आई हैव नो आइडिया, आई हैव इनफैक्ट मार्क ऑल्सो हेयर, इंजरी मार्क. अभी भी वो बर्न्ट का कुछ मार्क है, कुछ पता नहीं क्या करते करते. तो ब्लैक कलर के उसके आसपास, आई स्टिल रिमेंबर, उसके आसपास बस चक्कर ही लगाते रह जाते थे. मतलब यू वाज सो मेस्मराइज्ड विद दैट बाइक कि उसके आसपास खड़े होकर उसको टच करते रहना और पूरा उसको चक्कर ही काटते रहना, उसको देखते रहना. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वोंट से दैट आई, बिकॉज आई वाज अ वेरी आई मीन स्मॉल किड. तो पता ही नहीं था कि अच्छा हम भी चला सकते हैं. How old were you then? I was hardly what
7-8 years old. 7-8 years Yeah, old. those are my memories of bullet at home. फिर उसके बाद कॉलेज टाइम में आए तो बस शौक चढ़ा तो पापा का स्कूटर सीखा. स्कूटर पे लेके जाते थे दीदी को, कभी यहाँ शॉपिंग कभी वहाँ शॉपिंग. तो टू व्हीलर का वहाँ से थोड़ा सा एक लव फॉर आ गया था स्कूटर. बट इफ आई कैन बी वेरी कैंडिड अगेन सर, तो मैं अभी मसूरी में पोस्टेड थी एंड आई न्यू दैट आई वुड वांट टू कम बैक टू दिल्ली यू नो इन माय पोस्टिंग. तो जैसे ना ड्रीम में ना जैसे पुराने दोबारा से ख्याल वापस आ गए कि एक दिन, और मैं हूँ बड़ी स्पॉन्टेनियस पर्सन, एक दिन उठे कि बाइक सीखनी है बस. एंड एज मतलब डेस्टिनी विल टेक यू इफ यू रियली वांट टू परस्यू समथिंग. बस गूगल खोला एंड मोटो लाइफ का फर्स्ट ही समहाउ दिख गया. ना इधर देखा ना उधर देखा, बस अप्लाई कर दिया कि पैसे भर दिए कि जाना है अब तो. आई रिमेम्बर वेरी कैटेगोरिकली, आपने हमारी टीम में किसी से बात ही नहीं करी थी. यू पेड अप फॉर द प्रोग्राम एंड यू शोड अप ऑन द ग्राउंड. दैट्स हू आई एम सर. मुझे लगता है कमिटमेंट जो है ना, मुझे ऐसा लगता है देन इफ यू हैव थॉट अबाउट इट यू जस्ट गो एंड डू इट. डोंट कीप थिंकिंग अबाउट इट. ज्यादा सोच ओवर थिंक करने से कोई फायदा नहीं. आई डोंट प्रोक्रास्टिनेट एट ऑल. आई एम अ वेरी स्पॉन्टेनियस पर्सन. दिमाग में थॉट आया एंड आई एम अप एंड अबाउट इट. तो मोटरसाइकिल सीखने का मतलब क्यों, कैसे? किसी को देखा चलाते हुए या कोई डेस्टिनेशन अच्छी लगी कि इस पे मोटरसाइकिल से जाएंगे तो मजा आएगा, या कैसे इवॉल्व कैसे हुआ ये? So 10 years ago when my son was born, तो उस टाइम पे बस ऐसे ही दोस्तों के साथ निकल गए थे एज अ पिलियन राइडर लद्दाख. अच्छा. यस. 10 years back. 10 years back. So उस टाइम पे थोड़ी सी बाइक अपने दोस्तों की उठाई भी, थोड़ी सी ट्राई भी की, थोड़ी सी फोटोज भी खिंचवाई. पर दिल में एक थॉट जरूर था कि आना जरूर है यहाँ पे और अपनी बाइक लेके आना है. वेरी गुड. वो कहीं ना कहीं आई थिंक सबकॉन्शियस लेवल में मेरा चला गया था बिकॉज आई वाज आल्सो फोकसिंग ऑन माय करियर एंड आई वाज जगलिंग विद टू मेनी बॉल्स इन माय लाइफ. तो वो थोड़ा सा बैक सीट ले लिया उस चीज ने, बट एक थॉट था कि करना तो है. एंड द काइंड ऑफ पर्सन दैट आई नो दैट आई एम अ बोल्ड कॉन्फिडेंट पर्सन. तो मुझे ऐसा लग रहा था ये एस्पेक्ट के बिना ना अधूरी हूं मैं. अच्छा. ये तो करना है. हाँ. अच्छा. I was very aware of that. That I'm incomplete without this kind of liberty and freedom because I really want to connect with my surroundings. Because traveling का शौक मुझे बहुत रहा है बचपन से. अच्छा. But when you travel in a car, it's a very different experience. It's almost like you are in a box. Yes. And you have a very limited, vision of what you are seeing around. I was always conscious and aware that I really need to be on bike so that I can be part of this whole journey. I don't want to keep myself restricted in car. कार की जर्नीज अलग है, उनका अपना फन है. बट सो आई वाज अवेयर कि दोनों ही करने हैं, तो बाइक तो सीखनी है. अब मसूरी में थी 3-3.5 साल, तो आई जस्ट डिडंट हैव द टाइम एंड कुडंट डू इट देयर. नोबडी वाज देयर टू टीच मी आल्सो. तो मुझे लगता है गॉड ने आपको भेज दिया सामने कि भाई मोटर लाइफ है तो जाओ और सीख लो. बिल्कुल. सो करना था तो करना था. वो टाइम रही राइट था, तो बस आ गए आपके पास. और कभी फैमिली की तरफ से कोई चैलेंजेस आए या सोसाइटी की तरफ से चैलेंज आए कि मोटरसाइकिल इस स्टेज में लाइफ के जाके क्यों ही सीखनी है, क्या ही ज़रूरत है, घर में गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्या ज़रूरत है मोटरसाइकिल सीखने की? ऐसे कभी सवाल? तो सर मैं ना एज आई सेड अपने घर में ना एक तो बड़ी लाडली रही हूँ. तो येस, व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी दे आर वरीड. My parents are still worried. My parents would keep asking my husband कि क्यों खरीद कर दी है बाइक, क्यों खरीद कर दी है बाइक. एंड आई वुड से कि आप ही मेरे दुश्मन बने हुए हो, क्यों मेरे पति को बेचारे को अच्छी बात है उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया तो. बट माई पेरेंट्स आर वेरी वरीड. इनफैक्ट अभी भी हम जब लद्दाख गए हैं तो उनका रेजिस्टेंस यही रहता है कि हमारा बस चले तो तेरी गाड़ी ना पीछे से बेच दें टाइप्स. उनका इस लेवल तक हो जाता है कि दैट यू डोंट, मतलब हमारी धड़कन ऊपर रहती है व्हेन एवर यू आर ऑन द रोड्स. सो इसलिए दे वर इन यूएस. आई डिडंट इवन टेल देम दैट आई एम गोइंग टू लद्दाख. अच्छा. And I'm so glad कि मेरे पतिदेव हमारे साथ उन्होंने पूरा निभा लिया. Whenever they were calling him, मेरा फोन मिलता नहीं था, तो they were calling him. तो नहीं वो अभी उधर रूम में बैठ के थोड़ा पढ़ रही है, उसकी कुछ मीटिंग है. मतलब he was trying to पूरी बैकग्राउंड स्टोरी तैयार थी. बिल्कुल. So my parents didn't actually get to know. I was posting pictures here and there and suddenly my father ना, अच्छा लग रहा है कि आप लद्दाख गए हो. मैंने कहा किसने कहा लद्दाख गई हूँ? Who said that? वो पुरानी पिक्चर्स हैं. ओहो अच्छा ओके पुरानी पिक्चर्स है. He believed me also. Yeah. मोटरसाइकिलिंग से असलियत में पहला प्यार, मतलब what do you love about motorcycling? So as I said, I think it gives a very deep connection. I have a deep connection with my Rafika, the name that I have given to my bike.
I feel that, you cannot feel more liberated than when you're on a bike. You may experience many. I am into trekking as well. I'm into, I do other things as well in my life. But I think the kind of love that I have for biking, that is incomparable. Because it is so meditative for me. I don't think I have words to explain. To be very honest with you, sir, there are times when I have tears, and mostly I have tears in my eyes when I'm riding. That's my time that when I connect with Krishanji, he's my first love. That's the time when I talk to him a lot. I show my gratitude to him a lot. That's purely my time that I'm connecting with myself. I feel so complete when I'm riding. Though I'm aware of my surroundings, that okay, I'm riding, and yet in a parallel world, I am at a stage where I feel so complete that I don't think I need anything. I have no idea why and how it has come in my life, but itna mujhe pata tha ki without biking I was incomplete. So the completeness that I have felt after learning, and that's why I think, sir, I don't know if you would agree, but मुझे लगता है मेरा बड़ा natural सा एक बाइकिंग पे हो गया था. It's not that I chemistry. It's not that I had that fear और मैंने आपको बहुत सारे ऐसे questions पूछे हो कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. I think natural is the right word. कि बहुत ही नेचुरल केमिस्ट्री सी मोटरसाइकिल के साथ सेट हो गई थी. और इनफैक्ट मैं इसके बाद यही पूछना चाहूँगा कि लास्ट ईयर नवंबर में वी डिड द साउथ इंडिया ओडिसी, विच वॉज योर फर्स्ट proper expedition and a long ride spanning more than a week, more than 2,500 kilometers. How was that experience? Just tell us about that adventure. So I think it would remain special always, I think, in my heart. No matter how many other Odysseys we would continue doing it. But because one, it was first. Second, the destinations, all ways, paths that we were, traversing, the company, and also the mission that we had, yes, with India Post. With India Post. That was our first collaboration with India Post. We got some assistance from them, and we were trying to meet so many people. We met so many children. And we had a wonderful cause. We had a wonderful cause. Yeah, so I think all those things, the cause, the paths, the journey, the destinations, the company, all of that made it such a beautiful experience for all of us, I think. I agree. It's difficult to, I think, recreate that magic. हो ही नहीं सकता, वो नहीं हो सकता, वो recreate हो नहीं सकता. और भी rides हुई हैं उसके बाद और भी होंगी. हो सकता है similar destinations पे हो, similar routes पे हो, लेकिन वो जो ride थी, वो जो bunch of riders थे, वो जो मौसम था, जो places हमने cover की, I think that will forever be etched in our memories. And that is what I love about motorcycling. I agree, sir. Every day, I think, in South India Odyssey was as if we were getting surprise also, though we have been to those places, earlier, but not on bike. So every path we were, going, and, as if you were feeling surprised. And then, again, as I said, because it was also a kind of inward journey. It's a long Odyssey, and you're talking to yourself, you're talking to nature, you're talking to God. So all those things put together, I think it created a different kind of magic for all of us. मैजिक तो मैं बोलूँगा ही, और मैजिक के अलावा एक यूनिक बॉन्ड बनता है जब आप इतनी लंबी राइड पे एक बंच ऑफ राइडर्स के साथ जाते हो. काफ़ी लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं राइड स्टार्ट होने से पहले, लेकिन वापस आने के बाद इनसेपरेबल हो जाते हैं. तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट मोटरसाइकिलिंग इज़. इट इज़ द सिस्टरहुड, इट इज़ द जर्नी, it is everybody helping each other to move forward. I think that is what makes motorcycling unique. Absolutely. And I can't thank you enough, to be very honest. And I think I must have mentioned it to many other people around me. The kind of bonds that we have created, and courtesy you, and how you actually brought Ek Ek Chai also, and beautifully integrated with riding. We had not thought about it initially. To be very honest, we were not aware what exactly Ek Ek Chai is all about. But when you integrated it along with riding, where people are coming, sharing their riding stories, you get to know that everybody else is also vulnerable. They also have their fears, apprehensions, challenges, hurdles, and yet overcoming all of that, yet continue to pursue your passion.
it inspires everybody around us. We keep getting inspired from all our other friends, Fellow riders. And the bond, that's, I think those vulnerabilities also is one of the very important favicol which it sticks us together. We realize that we are so similar. We all have our own challenges. In our own lives, we are very normal, common people. I mean, we are struggling with many things, be it the professional front, family front, and yet the love for biking, I think it overcomes everything else. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मेरे साथ तो काफ़ी लोग अपने वनरेबिलिटीज शेयर करते हैं हर राइड से पहले, छोटी हो या बड़ी हो, अपनी एंग्जाइटीज शेयर करते हैं। तो यही लगता है कि सब यूनिक हैं लेकिन सब साथ हैं, और सब साथ हैं वही सबसे बड़ी पावर है। करेक्ट। कि कोई भी सिचुएशन हो, किसी के साथ भी हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कितने साल से चला रहे हैं या बिल्कुल नए राइडर हैं, doesn't matter. But if they are part of the community, if they are part of Motor Life, everyone is giving strength to the one who is with them. And that is what I really love about our community. कि everybody is pushing each other forward, and that is the way it is growing. We have had people from 18 to 67 years of age, all walks of life. लेकिन हर कोई अपने चैलेंजेस को ओवरकम करके एक साथ आगे बढ़ रहा है, और बड़ी राइड्स में ही आप अपना असली इंडिविजुअलिटी डिस्कवर करते हो, और बाकी राइडर्स के साथ किस तरीके से आप जल करते हो, दैट रियली कम्स आउट। बिकॉज हर राइड में कुछ चैलेंजेस होते हैं, चाहे वो वेदर को लेके हों, चाहे वो रूट को लेके हों, चाहे टेरेन को लेके हों, but when the whole group does it together, I think that is what makes it special. I totally agree, sir. I think मुझे लगता है, just to give an example, जब हम water crossings भी कर रहे थे लद्दाख में, I think मुझे लगता है I was drawing my power from the sisterhood actually. I know. So when you know that your fellow riders are also doing it, अब वो कितने confidence से कर रहे हो, apprehension से कर रहे हो, it doesn't matter. I mean, you know that you are together. You will not be left behind. Absolutely not. वहां से निकलेंगे तो सभी निकलेंगे और इकट्ठे निकलेंगे, तो यहाँ तो नहीं छूटेंगे। तो जब ये कॉन्फिडेंस है ना कि यहाँ नहीं छूटेंगे, तो कोशिश करो, निकल तो जाएंगे। मुझे लगता है दैट गिव्स यू सो मच ऑफ पावर कि दोस्त खड़े हैं, अगर कोई रुक गए तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई पुश कर देगा, धक्का देंगे, आगे निकल जाएंगे। उसकी नौबत आई नहीं थैंकफुली, बट सो आई थिंक वी ड्रॉ लॉट ऑफ पावर फ्रॉम आवर सिस्टरहुड। तो वही मुझे लगता है इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया राइडिंग ने वो हम लोगों को, कि नॉट ओनली दैट यू connect with yourself while you are riding, you connect with your other fellow riders at such deep level that you have given us gift. Thank you for that. You're most welcome. I think मैंने आप लोगों को तो गिफ्ट क्या दिया है, मैंने अपने आप को एक गिफ्ट दिया है, जो एक आइडिया हम कभी बैठ के सोचा करते थे, और कुछ लोग हम पे हंसते थे कि कौन कहाँ फीमेल राइडर्स हैं, किसको सीखना है, कितनी लड़कियां मोटरसाइकिल चला रही हैं, यहाँ पे वुमेन एकेडमी खोल के करने क्या वाले हो। लेकिन आज इतने सालों बाद लगता है कि हाँ, जो हम सोचते थे कि हम एडवांस ट्रेनिंग्स करेंगे, जो आज हम कर रहे हैं, हम बड़े एक्सपेडिशंस करेंगे, जो आज हम कर रहे हैं, हर हफ्ते हमारे साथ नए राइडर्स जुड़ रहे हैं जो इस कम्युनिटी को और वाइब्रेंट और बड़ा बना रहे हैं, वो हो रहा है। और नेशनल क्या इंटरनेशनल राइड्स के बारे में अब आजकल हम लोग बात कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं। तो अब लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव बड़ा नहीं है, कोई भी डिस्टेंस हम कवर कर सकते हैं अगर हम पॉजिटिविटी से आगे बढ़ें। I agree, sir. So just to share with you, sir, when I had told my husband, actually we were in Punjab, we were on vacation in Punjab, I was visiting my sister. So उस टाइम पर एक ख्याल था कि अमर वापस जाकर ना बाइकिंग सीखनी है, और घर वालों से नहीं सीखनी, because it's a different thing altogether when your parents, your brothers, your husband would try to teach you. तो इनका प्रोफेशनली सीखनी है। तो you said कौन सिखाता है? हाँ, exactly. I said अमर देखो, मुझे इतना तो पता है कि जहाँ चाह वहाँ रहा, ठीक है ना। अगर ये दिमाग में आ गया है, और अगर मेरे दिमाग में आया, तो I'm very sure बहुत सारे women के दिमाग में आया होगा, तो कोई ना कोई तो होगा out there to teach. तो as I always believe, God sent you like a gift again. तो कि भाई दिशा तुम गूगल खोलो, he is there waiting for you to go and just learn. तो I think yeah. On a lighter note, मोटरसाइकिलिंग पे आज तक कोई फनी इंसिडेंट या कोई
इंटरेक्शन किसी के साथ या अपनी कम्युनिटी में साथ हुआ है जो आपको हमेशा याद करके ब्रिंग्स बैक अ स्माइल टू योर फेस? So I don't know if I can call it funny, but I think very memorable moment on bikes कि हम लोग if you remember after South India Odyssey हम लोग बीकानेर गए थे दिसंबर में and I somehow didn't plan well. पहली बार तो प्लान बन ही नहीं रहा था, बड़ा लास्ट मोमेंट पे प्लान बना. हर राइड पे लास्ट मोमेंट एंट्री होती है आपकी as usual. हर राइड पे. So I wasn't planned, I wasn't very prepared for the cold in Bikaner. So जब पैकिंग वैकिंग की तो कुछ खास ऐसी पैकिंग की नहीं, रखे नहीं बहुत ज़्यादा layers. On our way back from Bikaner to Delhi, I can't tell you what that ride was for us. मतलब ऐसा था कि मैं बाइक चला रही हूँ और टीथ ऐसे चैटरिंग पूरा चल रहा है मेरा, एंड आई एम टॉकिंग टू कृष्ण जी कि भाई माफ कर दो, आगे से बहुत सारे कपड़े पहन के आऊंगी, आज धूप ले आओ, सन दिखा दो. मतलब मेरे हाथ, माय बॉडी, एंड जहाँ रुक रहे थे, रुकने की नौबत आ ही रही थी, बार बार हो ही नहीं रहा, राइड ही नहीं हो पा रहा था, बार बार रुक कर बस इतना होता था कि कहीं थोड़ी सी फायर मिल जाए, आग मिल जाए. हाथ पूरे इतना अच्छा खासा हमारे फ्रीज हो जाते थे, एंड पीपल आर लाफिंग ऑल्सो एट अस बिकॉज वी आर एक्टिंग सो फनीली इन दिस कोल्ड. कभी ऐसा लग रहा है कि हाथ टूट जाएंगे, क्या हो जाएगा, बट ऐसा लग रहा था कि भगवान थोड़ा सूरज चढ़ा दें आप जल्दी. ऐसा इतनी कदर सूरज की हमें जिंदगी में मुझे लगता है हुई नहीं थी जिस दिन बीकानेर वाली राइड में हुई. मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा. हम बीकानेर गए थे दिसंबर में. इट वॉज अ 3 day राइड. और जब वापस हम गुड़गांव के लिए निकले तो हम वी वॉन्टेड टू कवर द डिस्टेंस इन टाइम. तो हम लोग सुबह 4:30-5 बजे निकले. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिसंबर के महीने में द टेम्परेचर वॉज 0 degrees. बट जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते और आपको हवा लगती है तब वो टेम्परेचर 0 की जगह -5 या -7 आपको फील होता है. And I think a lot of riders didn't have the proper winter gloves and the jacket inner. तो इस वजह से ये 15-17 वुमेन राइडर्स जो उस दिन बीकानेर वाले हाईवे पे ठंड से जूझ रहे थे, फिर हम लोग ने एक रेस्टोरेंट में रोका, वहाँ पे हमने आग जलाई, चाय पी और सूरज निकलने की वेट करी, और फिर निकला नहीं वैसे तब भी फिर हमने रीस्टार्ट किया. लेकिन फिर and we understood the importance of right gear. राइट गियर. I agree. Actually, वो मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन रहा है. सबके लिए था, आप अकेले नहीं थे That उसमें. you need to invest in your gear. You just can't, go. Invest is exactly the right word. गियर आपको सेफ्टी के अलावा एक ऐसा क्या बोलें माहौल पैदा करता है, एक आपका सेफ्टी का कवच है, अगर मैं हिंदी का वर्ड यूज़ करूँ तो, जो वेदर से भी बचाता है और कोई भी इंजरी से प्रोटेक्शन देता है, और आपको इन अ वे कॉन्फिडेंट बनाता है that now you can overcome any situation to deal with that you might encounter during riding, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई भी इंसिडेंट हो. तो आई थिंक मुझे आज भी याद है कि मैं हंस रहा था कि लोग ठंड से ऐसे जूझ रहे हैं, बट ठीक है, इट वाज गुड. पर मुझे लगता है सर जितने की बाइक है उतने के गियर हम लोगों ने खरीद लिए. अभी तो कम नहीं है, अभी तो और आएंगे. अभी तो वो हमेशा यही लगता है कि हाँ भाई अभी भी और कुछ बच रहा है. आई एम ऑन अ शॉपिंग स्प्री. आई हैव ऑलरेडी बॉट अनदर जैकेट, वो जो अच्छी खासी मोटोवेयर वाली कैनिस्टर्स वगैरह डालकर थोड़ा, सो आई हैव ऑलरेडी बॉट दैट. वो तो एवर गोइंग प्रोसेस है. बिल्कुल. राइडिंग गियर भी बढ़ता रहेगा, मोटरसाइकिलें भी बढ़ती रहेंगी. शौक बड़ी चीज है सर. यहाँ तक आ गए तो अब पीछे तो नहीं मुड़ सकते. मोटरसाइकिलिंग आई ऑलवेज से इज अ लाइफ स्किल. हम एक स्किल सीखते हैं जो हमको एक बेहतर इंसान बनाता है. आपको ऑलमोस्ट 1 साल हो पाया है अभी मोटरसाइकिल सीखते हुए. सो हाउ डू यू फील इट हैज़ चेंज यू एज अ इंडिविजुअल बिफोर मोटरसाइकिलिंग एंड आफ्टर मोटरसाइकिलिंग? आप क्या एक बदले इंसान हो अब, आपको लगता है? So I think my belief in this whole thing has gone more stronger. कि अगर कोई ड्रीम है ना, so don't dream your life, live your dream. So ड्रीम तो मेरे दिमाग में था बाइकिंग का, पर जब सीख ली और करना शुरू कर दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि this has given me again a sort of confidence that अगर एक बार आपने सोच ली ना चीज़ कोई, तो don't procrastinate. Don't unnecessarily delay things. Again, as I said, so challenges, hurdles, बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी. But when you start learning life skills like biking, you become a very confident person. You start feeling that you can. There's nothing in this world that you can't tackle now.
you can overcome challenges. कुछ भी आए लाइफ में कर लेंगे. Also because sir, you are drawing lessons from so many things. You are going on different rides. You are encountering different weathers. You are passing through different terrains. Every terrain is teaching you something. Absolutely. तो जब आप इतना कुछ सीख रहे हैं while you are traveling, while you are just enjoying your biking, and you are learning so much on the way, you realize that as a person you are growing on everyday basis, and then you get that confidence and that boldness that life में आप किसी भी एरिया में, किसी भी अदर एस्पेक्ट में कोई भी चैलेंज आ जाए, there's nothing that we can't deal with. You'll work a way out. We will do it. जब आप इतने वाटर क्रॉसिंग्स कर लिए, इतना ऑफ रोडिंग कर लिया, यहाँ से वहाँ चले गए, बीच में कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, आप दूसरे डेस्टिनेशन पहुँच ही जाते हो, चाहे कितनी भी परेशानी आए बीच में. तो लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट जर्नी. रास्ते में बहुत सारे ऐसे वाटर क्रॉसिंग्स आएंगी एज एन लाइफ, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, ऑफ रोडिंग लाइफ में भी बहुत आएगी. जब आप बाइक के ऊपर मनूवर कर लेते हो वो पाथ, तो लाइफ में भी एज अ पर्सन आप वो सब मनूवर कर लेते हो. तो मुझे लगता है व्हेन यू स्टार्ट ड्रॉइंग दोज पैरेलल्स इन योर लाइफ जस्ट लाइक अ जर्नी ऑन योर बाइक, you realize that as a person, let life throw whatever obstacles they want to throw. There's nothing that you can't deal with. So I think that has given me so much of confidence again that I'm always there, that ठीक है आने दो, we'll manage it. We'll manage. हाँ, I agree. मोटरसाइकिल भी आप जब चला रहे हो तो there are lot of situations that you might encounter. Correct. You might have a puncture, you might have a breakdown, you might have a weather which you are not prepared for, which might throw things at you, but you learn to deal with it. Yes. And that is what makes motorcycling important. It is as our lives. हम एक चैलेंज ओवरकम, कई बारी आई सी अ लॉट ऑफ पीपल कंप्लेनिंग कि हम एक सिचुएशन को ओवरकम कर नहीं पा रहे हैं, दूसरी सिचुएशन और आके खड़ी हो गई. तो मैं कहता हूँ यार तुम मोटरसाइकिलिंग सीखो. Yes. कि आप अभी अपने फ्लैट से डील कर रहे हो, अभी बारिश आ जाएगी, Yes. बारिश खत्म हुई, आपका पंचर दोबारा आ जाएगा. तो यू नीड टू टेक इट इन योर स्ट्राइड. यू नीड टू डील विद इट रादर देन ब्लेम द वेदर, ब्लेम द सिचुएशन और ब्लेम द रोड और ब्लेम योर मोटरसाइकिल. बिल्कुल सर. और मुझे लगता है सर, आई एंड इट्स अ मैसेज टू ऑल माय अदर फेलो राइडर्स एंड अदर पीपल अराउंड. जब आप ट्रैवल करते हो सर, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टे रिसेप्टिव टू द लेसन्स दैट the journey is throwing at you. Absolutely. Because if you are totally totally blind to all those lessons, या आप अपने आप को restrict कर लो, तो then there is no growth. You are not evolving as a person. No matter where you are, आप ride कर रहे हो, travel कर रहे हो, या अपने professional कहीं पर भी आप हो, as long as you are very consciously aware of what you are doing right now, I think इतने सारे lessons मिल जाते हैं, इतनी सारी खूबसूरत आपको life जो है वो सिखाती है. You just need to stay open to those lessons. तो जैसे as I said कि any journey is just like you can draw parallel with your life. तो अगर जर्नी में आप इतना कुछ कर लेते हो, जो सुबह से लेकर शाम तक आप एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर गए, your life is just like that. तो rather than cribbing, if you are actually sharing that gratitude कि इतना ही बहुत है कि हम राइड भी कर पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल, मैं उसी के लिए इतना ज़्यादा खुश रहती हूँ. मुझे लगता है 1000 times I would say thanks to God कि मुझे इतना ही बहुत है कि आप that I'm being able to ride. मॉर्निंग में उठ कर किसी, चाहे मैं पूरा थक जाती हूँ मॉर्निंग, मंडे टू फ्राइडे, माई प्रोफेशनल लाइफ इज ऑल्सो एक्सट्रीमली चैलेंजिंग, बिजी, येट अगर सैटरडे को इफ आई गेट दैट मोटिवेशन कि सुबह उठ के 3 बजे 4 बजे या जैसे भी राइड पर जाना है दोस्तों के साथ, तो आई फील मोर रेजुविनेटेड. माई फैमिली समटाइम्स ऑल्सो फील सरप्राइज्ड कि भाई कहाँ से एनर्जी आ जाती है, इतनी 5 दिन थके नहीं हो. I say this gives me, it's basically giving me much more relaxation. That's my way of, coming to terms with कि मेरा जो weekend है, it's going to give me that energy so that I can again go back to my office from Monday to Friday. So, because I know that, this is giving me so much in life, I am more than happy to be back on the road on my bike. So I'm always there. Agreed. Valid point. हमारे पास ना दिशा बहुत सारे लोग हैं जो किसी ना किसी फॉर्मेट में, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे मोटो लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ना दे आर नॉट एबल टू टेक द लीप ऑफ फेथ. वो कभी वेदर को ब्लेम करते हैं कि अभी गर्मी ज़्यादा है, जब मौसम प्लेजेंट होगा हम तब आके सीखेंगे, अभी तो बारिशें आ गई, हम मौसम ठीक हो जाएगा तब आके सीखेंगे. और कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, इवेंट्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो एक लीप ऑफ फेथ नहीं ले पा रहे हैं. बिकॉज व्हेन आई से लीप ऑफ फेथ कि वो एक बार अगर ग्राउंड पे आ जाएंगे, वो पॉजिटिव वाइब्स देखेंगे, तो आई एम 100% दे विल स्टार्ट देयर जर्नी. बट
they are not able to just break through. So what would you like to tell them? सर मुझे ऐसा लगता है, देखिए कुछ ना करने के तो एक्सक्यूजेस बहुत सारे हैं, बट आई वुड से दैट यू नो स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू Agreed. कैन. Absolutely. आपके पास मतलब चाहे वो सैटरडे, अब आई कैन सी, यू नो, आई विल जस्ट गिव अ वेरी स्मॉल एग्जांपल टू यू. आई लव रीडिंग, ओके, एंड आई लव फॉलोइंग माय मॉर्निंग रिजीम. सो मेरे आसपास के जो कॉलीग्स हैं, समटाइम्स दे वुड से कि अरे टाइम ही नहीं मिलता यार, सुबह नहीं कर सकते कुछ यार, सुबह ना रनिंग वनिंग कर रहे हैं. मैंने कहा लेट मी टेल यू वन थिंग, आई गेट अप एट 5:30, आई डू 1 hour ऑफ माई मॉर्निंग रिजीम इन द मॉर्निंग. 7:30 आई एम आउट ऑफ माई हाउस फॉर माई ऑफिस. I come back at 7:30 or 8 o'clock in the evening. Yet I would again spend time with my son, sit with him. उसका भी कुछ पढ़ाई कराना है, उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, कुछ करने हैं. सो अगर मैं बहाने ढूंढूं तो मुझे लगता है बहुत सारे बहाने हैं फॉर मी ऑल्सो नॉट टू कम ऑन फॉर बाइकिंग ऑल्सो, और मे बी नॉट फॉलोइंग माई मॉर्निंग रिजीम और नॉट रीडिंग. और फिर भी रात को बैठकर एटलीस्ट 2 ही पन्ने चाहे पलटूं मैं, बट आई वुड डू दैट. इट्स माई रूटीन दैट. तो मेरे आसपास के लोगों को ना भी एक्चुअली वो मैसेज मिलने लग गया था, एंड दे स्टार्टेड टेलिंग मी, दिशा वैसे तुझे कहने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज तू हमें अभी 2 जब बताएगी तो हमें और गिल्ट फील होने लगेगा कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं. समटाइम्स दे वुड स्टार्ट डूइंग इट, बट आउट ऑफ हैबिट. समटाइम्स आई थिंक वेरी राइटली एज यू सेड सर, कुछ लोग उस इनर्शिया से बाहर नहीं आ पाते हैं. बट आई थिंक माई ओनली मैसेज वुड बी, आपने अगर जो चीज़ सोच ली दिमाग में कि ये करनी है, I can give you guarantee that no matter what will happen in this world, if you are clear about it, nothing in this world can stop you. There are people around me who would say कि नहीं दिशा तुम्हारा ecosystem अच्छा है इसलिए तुम कर पाती हो, या ये तो I would tell them कि मेरे पास में 10 excuses मेरे पास भी, अगर मैं तुम्हें गिनाऊं, ये reasons हैं why I cannot do something, but my focus is not why I can't do it. My thing is if I want it, चाहे मेरे आसपास कितनी hurdles आ जाएं, ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, I say to hell with it. If I have thought about it that I should do it and my growth lies there, I would go ahead and do it. So I think you just need to first believe in yourself. आपका जो universe है ना, very truly as they say, they start aligning as per your passion and motives. First of all, you need to be very, very honest with your intentions, what you really want in life. अगर करनी है बाइकिंग तो फिर आप कितने मर्जी बैठकर वीडियोस देख लो, 20 वीडियोस देख लो, उससे बाइकिंग नहीं मिलना. इससे अच्छा आप रैंच पर आओ, ज्वाइन करो टीम को, चाहे 1-2 बार फॉल होगा, सिस्टरहुड योर फेलो राइडर्स आर देयर टू टेक यू अलोंग. नहीं, लोग हमारी हाइट छोटी है, हम गिर जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी, तो सेफ्टी गियर पहन के आप राइडिंग करते हो, आप एक सॉफ्ट ग्राउंड में ट्रेनिंग ले रहे हो, हार्ड इम्पैक्ट कंक्रीट के ग्राउंड पे आप ट्रेनिंग लोगे तो आपको चोट लग सकती है. चांसेस आर वेरी मिनिमलिस्टिक कि आपको चोट लगे, लेकिन हाँ वो एप्रीहेंशन लोग ना छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं. सर अगर देखिए ब्रेन से सोचेंगे तो रैशनल माइंड हमेशा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, दिल से सोचेंगे तो सारे पाथ क्लियर दिखेंगे. आई नो दैट्स इट. कोई ड्रीम डेस्टिनेशन दिशा जो अभी मोटरसाइकिल से करनी है, ऐसा कुछ जहन में है कि हाँ वो जर्नी जरूर करनी है? शेयर नहीं करूंगी सर, जिंक्स्ड हो जाता है. बट आई थिंक आई शेयर इट विद यू. आई वुड रियली लव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अमेरिका सर. आई मीन दैट्स माय Arctic to Antarctic. Yes, that's I know somebody that's a dream. Dream should be like that which is difficult to achieve. I agree. I know it is very, very difficult to achieve, but I know if you are with us, we will be able to do that. I think it is one of my dreams also, and I know somebody, a gentleman who did this. Yeah. उन्होंने Arctic to Antarctic किया था, and it covers a wonderful piece of our planet. I know, sir. It मतलब वो बहुत अलग अलग कल्चर्स को कवर करता है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को कवर करता है, एंड आई थिंक फिंगर्स क्रॉस्ड इट विल हैपन. व्हाट बेटर वे टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल प्लैनेट अदर देन ऑन अ बाइक सर. और हमें अब जो मीडियम मिल गया है ना, आई थिंक हम सबको, मैं अपनी बात अकेले की नहीं, हम सबको जो मीडियम मिल गया है एक्सप्लोर करने का, नॉट ओनली आवर ब्यूटीफुल कंट्री बट आई थिंक अक्रॉस द ग्लोब, आई थिंक वी should explore this opportunity and keep moving forward. Where do you see yourself in next 5 to 7 years with respect to motorcycling? Let's say let's say we are having this conversation at 7 years after. So what do you think you should have been able to achieve in the 5-7 years? अभी 1 साल हुआ है. 1.5 साल सर. 1.5 साल हुआ अभी.
Should be able to have more bikes in my Garage बड़ा करना garage. है. Yes, that's Definitely, one. definitely. Second, many more lakhs in my journal that I'm writing. You know, I So you're keep, writing a journal? I mean, I do write a little bit. That I Amazing. try to at least record my journeys, my experiences, my travel experiences and all. Amazing. So I'm hoping that many zeros are adding in front of one, or you know, so and explored many places on this planet. As I said, sir, I love traveling. So ख्वाब तो मेरा यही है. बहुत सारी चीज़ें लिखती जा रही हूँ मैं अपनी टू डू लिस्ट वाले उसमें भरती जा रही हैं मेरी एक्सेल शीट में कि यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है. So बहुत सारी. तो आफ्टर 7 years I'm hoping, I'm keeping my fingers crossed that I would have started my Arctic to Antarctic journey, because I know I will have to do it in probably multiple spells. I may not be able to get 6 month, 7 month chutti from office. So if I'm doing it in multiple spells, I'm really hoping that at least in 7 years time, I have begun that journey. I'm looking forward to that. Definitely, I think it will happen. I've just seen that you have conquered Mount Kilimanjaro in Africa. So tell us something more about it. तो सर सबसे पहले तो ये ये ड्रीम कहूँगी, कब से आया, क्यों आया, और फिर ये अकम्पलिशमेंट हुआ, कैसे हुआ? तो सर सबसे पहले तो आई थिंक मैं यही कहूँगी कि शुरू से ना मैं बड़ी क्लियर हूँ कि कभी भी ना आप माउंटेन्स को ना कॉन्कर नहीं कर सकते. आई एग्री, जो आई टोटली nature है एग्री, ना, आई नो. and एक जो I'll first share this, that which is again I believe very strongly, nature is very agnostic to who you are. It doesn't care who you are. आपका अपना प्रोजेक्शन ज़रूर हो सकता है नेचर से कि आप उसको मदर नेचर को हो कि बहुत ज़्यादा केयरिंग है या बहुत वायलेंट है. उसके डिफरेंट रूप्स आप खुद प्रोजेक्ट कर सकते हो, बट नेचर डजंट केयर हु यू आर. बट येस, नेचर हैज़ द पोटेंशियल और इट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू टेल यू हु यू कैन बी. तो मेरा जो नेचर के साथ जो मेरा कनेक्ट है ना सर, एज आई वाज मेंशनिंग अर्लियर एज वेल, माय लव फॉर मसूरी. सो इट स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट आई लव नेचर. आई फील अगेन very complete and connect with myself when I am in nature. तो मसूरी में इतने ट्रैक्स किए, उससे पहले भी बहुत ट्रैक्स किए मैंने सर. तो ट्रैकिंग हैज़ बीन पार्ट ऑफ माई जर्नी. तो ट्रैक्स करते करते somehow 2 years ago तक ये थॉट आ गया था कि किलिमंजारो भी करना है. अच्छा, बीच में थॉट आया कि 15th ईयर एनिवर्सरी है तो पतिदेव के साथ जाएंगे, दोनों जाएंगे और सबमिट करेंगे. somehow एक मंकी पॉक्स करके कुछ वायरस आया था लास्ट ईयर अफ्रीका में. सो वी हैड टू शेल्व ऑफ आवर प्लान्स. उसके बाद फिर सोचा कि 40th अपना बर्थडे अभी अप्रैल में मनाया मैंने, तो लगा कि 40th बर्थडे वहाँ सेलिब्रेट करेंगे. फिर समझ में आया कि बहुत मानसून शुरू हो जाता है वहाँ पे, यू कांट just walk in. They do it 24 all 12 months, but then it's not Advisable. recommended. Yes sir, it's बहुत अच्छा खासा बारिश होता है. सो फिर सोचा कि इसको पोस्टपोन करते हैं. फिर आपसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि लद्दाख चल लो, आप चले नहीं, आपने मेरी बात सुनी नहीं. वो अलग स्टोरी है. फिर जब आपने मना कर दिया, आपने मुझे क्लियर कट बता दिया कि नहीं जा रहे हैं हम लद्दाख इस साल. तो आई थॉट कि दिशा अब जून में प्लान करो कि किलिमंजारो जाना है. तो 28th जून सर, 27th जून, 28th माई ट्रैक वुड हैव स्टार्टेड. 27 जून मेरी फ्लाइट थी. 26 को मुझे बॉम्बे जाना था उस फ्लाइट को पकड़ने. और आपने मुझे थोड़ा सरप्राइज दिया था, उसको मैं बाद में चाहे दूसरी स्टोरी में सुनाती हूँ. तो बस लद्दाख से वापस आए 24 को, 26 को फ्लाइट ले ली और गए, पहुंचे तंजानिया 27th को. मोशी विलेज है वहाँ पर, मोशी टाउन आई वुड से. मोशी टाउन में आप पहुंचते हो, वो बेस कैंप है? नहीं सर, मोशी टाउन बेसिकली अप टाउन मान लीजिए, बेस टाउन मान लीजिए, करेक्ट सर. वहाँ पर सारे ट्रैकर्स वहीं पर आकर रुकते हैं, पीपल हु वुड वांट टू गो टू किलिमंजारो. तो मोशी टाउन से आपका शुरू होता है. देयर आर 5-6 routes to go to Kilimanjaro actually. So the route which I had chosen was Machame route, which is considered to be one of the best routes because it gives you a lot of scope for good acclimatization and it gives you different topography on the way. तो Machame route I chose. और Machame मोशी टाउन से जब हम निकले तो it's a 6 days and 6 night 7 day trek. तो किया, और वॉल्केनिक का एक माउंटेन है सर. सोचा तो था ही कि करना है. येस, इट टेस्ट्स यू एवरी डे. चैलेंजिंग है. टेस्ट इन व्हाट रिस्पेक्ट? सर, वेदर कैन चेंज. Physically, you can hurt yourself very easily on that mountain because it is extremely rocky. Mountains ऐसे हैं because they have not created any path. अच्छा. There's no artificial path which has been created.
तो अगर सामने बड़ा पत्थर आया है तो ऐसे मनूवर करो, या उसके ऊपर से जाओ, या कूद के जाओ, या बड़े You बड़े, have to work your way या out. प्रॉपर अच्छा सा माउंटेन वॉल है तो यहाँ पर खड़े होकर बिल्कुल साथ साथ लगकर, नीचे वैली है, आप बिल्कुल उसको टच करते करते अच्छा सा मतलब करते जा रहे हो. सो दे हैव नॉट कार्व्ड पाथ्स फॉर यू. अच्छा. It's in the most pristine and Natural है. natural way. And it is so rocky that every time when you are coming for any descent, wherever you are coming for a descent, it's easy to hurt yourself. वो इतना आप नीचे उतरते उतरते आप पत्थरों के ऊपर बार बार पैर रख रहे हो, कभी बारिश हो रही है बीच में तो इट कैन बी वेरी स्लिपरी. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगेन एज आई अगेन ऑलवेज से कि इफ यू हैव टू सी डिविनिटी, गो टू द माउंटेन्स, और और वहाँ पर एक्सपीरियंस करो डिविनिटी. और मुझे लगा जो इतना, क्योंकि अगेन ऐसा सोलो ट्रैकर थी मैं, तो मैं बहुत टाइम मिला रिफ्लेक्शन का, बहुत टाइम मिला अपने आप से बातें करने का, सेल्फ हीलिंग का भी बहुत टाइम मिला. थ्रू योर ओन थॉट्स आई वॉज ट्राइंग टू हील माई सेल्फ, एंड गिविंग माई सेल्फ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉट ऑफ एनर्जी. तो इतना मैंने वो थॉट दिया कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइफ में, हम जितना मर्जी सोचें इस गोल पे पहुंचना है, ये माइलस्टोन, वो ना रैट रेस है. एज लॉन्ग एज यू आर एट पीस विद योर सेल्फ, वॉट एवर यू आर डूइंग एंड यू थिंक दैट डायरेक्शन इज राइट, मुझे इसी पाथ पे चलना है, तो अपनी पेस से चलो. आपको जो ऐसा समझ में आता ना कि ये मुझे ठीक लगता है ऐसी पेस, तो जिंदगी में भी वैसा ही है. तो इतना पोले पोले करते करते आई वॉज ऑलमोस्ट द फर्स्ट वन टू रीच दी पीक एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. बिल्कुल सनराइज देखा, खूबसूरत नेचर को इतना थैंक यू कहा, बहुत थैंक यू कहा नेचर को कि आपने मुझे अलाउ किया दैट आई कुड स्टैंड हियर एंड सी दिस ब्रॉड पर्सपेक्टिव. थैंक यू सो मच फॉर दैट. सो एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑल्सो सर, यू कैन नेवर कॉन्कर इट. तो मैं ना मतलब मैं तो ऐसा लगता है कि मतलब लिटरली कि आप लेट कर थैंक यू करें मदर नेचर का कि आपने यहाँ तक आने दिया, इतनी खूबसूरती देखने दी, उतना ही काफ़ी है हमारे लिए. उससे ज़्यादा हम क्या मांगे नेचर से. और इतने सारे लेसन्स जो 5-6 दिन की जर्नी में दे दिए, वो इतने सारे समाकर मैं वापस लेकर आई हूँ, दैट आई थिंक यू देयर इज़ नो डाउट दैट यू वुड बी अ चेंज्ड पर्सन आफ्टर दीज एक्सपीरियंसेस. अमेजिंग, अमेजिंग. आपने अभी जो बात करी आपकी बैक इंजरी की, क्या प्रॉब्लम, क्या चैलेंज है? आई थिंक शायद आपका स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ने का वजह भी वही इंजरी रही. करेक्ट सर. सो वेरी जोकिंगली ऑल्सो आई कीप टेलिंग पीपल कि मेरे फादर जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स लवर है. और आज की डेट में भी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई एम अ वेरी सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट, येट इफ आई वुड टेल माई डैड वन डे कि भाई पापा आज ना हम रिटायरमेंट के पेपर भराए हैं और इंटरनेशनली किसी स्पोर्ट्स में हम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, आई टेल यू ही वुड जंप विद जॉय. उनकी लाइफ में ये था कि भाई मेरा बच्चा या तो इंडिया खेले, और अगर इंडिया नहीं खेला तो एटलीस्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज या सिविल सर्विसेज में बेसिकली जाए. इंडिया हम खेल नहीं पाए बिकॉज ऑफ माई बैक. तो हुआ क्या सर, लोअर बैक एक्चुअली क्या है, आई थिंक दीज आर दी ऑल्सो दी कॉन्स ऑफ बीइंग लिटिल टॉलर, आई डोंट नो. बट लोअर एक्चुअली सर, मैं बहुत ज़्यादा सिंसियर स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ. तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इतनी आई वुड से टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी इतनी, कि जिम्स जो थे वो इतने बहुत ज़्यादा इक्विप्ड नहीं थे. तो बहुत ज़्यादा हुआ क्या कि ऐप पर जब आप फोकस करने लग जाते हैं और लोअर बैक पर उतना फोकस नहीं करते हैं, लोअर बैक को स्ट्रेंथन नहीं करते हैं उतना कमेंसरेशन में, तो लोअर बैक हल्का हल्का वीक होना शुरू हो जाता है आपका. तो वी वर डूइंग लॉट ऑफ वेट ट्रेनिंग्स, इतना ऐप पर फोकस ग्रेजुअली करते करते लोअर बैक को इतना ज़्यादा इग्नोर कर दिया उस टाइम पर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. तो जब से 11th या 12th से अगर आप मान के चलें तो मेरा लोअर बैक एक मेरा एज एफ मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन गया था. अच्छा. तो मैं सफर कर, यस सर. तो इनफैक्ट कॉलेज में जब मैंने क्रिकेट खेला, तो द फैक्ट दैट आई रियली डोंट हैव अ वेरी लॉट ऑफ लव अफेयर विद क्रिकेट. आई रियली लव माई एथलेटिक्स, आई वुड लव टू बी कॉल्ड एज एन एथलीट बट नॉट एज अ क्रिकेट पर्सन, बिकॉज क्रिकेट में इतना झुक कर, कभी ये फील्डिंग कर रहे हैं आप, बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग आप कर रहे हैं तो झुक रहे हैं, इतना बेंडिंग होते होते माई बैक एक डिडंट गो. तो वो कंटिन्यूसली इट वॉज बिकमिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ. तो माई फिजियोज हैड स्टार्टेड टेलिंग माई फादर इन 3rd year, she will have to stop playing, otherwise we'll have to undergo some surgery and all. तो that was the time I told my father कि पिताजी हाथ जुड़वाओ, 18 घंटे पढ़ लेंगे रूम में, अब हम खेलेंगे नहीं. दो खेलना तो हमने छोड़ा नहीं है. पेनफुल रहा होगा. पेनफुल, यस सर. आई मीन आई स्टिल एक्सपीरियंस पेन, देयर इज नो डाउट. अगर आपको पता हो तो लद्दाख में भी आई वाज अंडरगोइंग लॉट ऑफ बैक, बट क्योंकि पैशन है तो ओवरकम कर लेते हैं सारे पेन.
तो किलिमंजारो जाने से पहले भी माय हस्बैंड वाज आस्किंग मी, अगर नहीं जा पा रहे हो तो इट्स ओके, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, टेक रेस्ट, यू नो योर बैक इज नॉट वेल. बट दैट्स अगेन अ मैसेज टू एवरीबडी सर. इफ यू आर स्ट्रांग हियर, your body listens to it. And I would share with everybody, I started believing, which I always believed earlier also, but मेरा बड़ा strong belief हो गया अब. You can heal yourself. If Yes. you are very strongly, very, very strongly, if you are visualizing, you are thanking your body and you are visualizing that your cells are actually, you know, sending off the inflammation out of your body. They are creating new cells because your cells are dying every day. New cells are taking the memory from the old cells. If you are trying to teach the new cells that there is no pain, you are fine, और आप ऐसा कह लो शायद माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है because brain is only giving you pain signals. Absolutely. But if you have distracted yourself very strongly that there is no pain, I tell you sir genuinely, मेरा फिजियो मुझे यहाँ पर भी कह रहे थे समिट डे आपको बहुत इशू हो सकता है, your posture is going to be like this while you are there on the mountain. It is going to give you a lot of backache. तो ये पेन किलर वो पेन किलर, but fortunately no pain killers. I talked to myself and I said there is no pain. And my husband was very surprised that you have come back and you have not taken even a day's rest and you started going to office from next day. I said, I have told myself, I am going to heal myself on my own now. It is okay. I mean, you know, so the idea is if you're mentally very strong, other challenges would not be there to bother you. Your mind is going to take care of it. I totally agree. माइंड इज़ वॉट कंट्रोल्स द बॉडी. हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड पे रोज़ ये सबको बताते हैं कि लोग डरे होते हैं, सहमे होते हैं कि गिर जाएंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे स्पीड को, कैसे मनूवर करेंगे मोटरसाइकिल को. दिस इज़ व्हाट आई टेल एवरीबॉडी, माइंड इज़ ओवर द मैटर. सर 4 ही वर्ड है, मन जीते जग जीत, बट उसमें बहुत विजडम है, ऐसे नहीं कहा गया. एब्सोल्युटली. आप अगर मेंटली फाइट करने को रेडी हो तो यू विल विन ऑल द बैटल्स दैट द वर्ल्ड माइट थ्रो एट यू और एनी सिचुएशन माइट थ्रो एट यू. सर एक मंत्र बनाया था मैंने बचपन में. तो अगेन 5th क्लास में थी तो टीचर ने बोला कि कल आपको न्यूज़ रीड करनी है इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी इन द स्कूल. एंड यू आर अ 5th क्लास स्टूडेंट, यू हैव नॉट डन दिस पब्लिक स्पीकिंग बिफोर दैट. बट थैंकफुली एज आई सेड सर कि मेरा बचपन से ना क्या रहा है, आई चैलेंज माई सेल्फ वेर एवर आई फील दैट यू नो आई एम नाउ यू नो फीलिंग कि डर लग रहा है मुझे, इसमें थोड़ा सा फियर है, आई विल चैलेंज माई सेल्फ टू डू इट. तो मैंने अपने आप से एक बात कही उस टाइम पे, आई कांट फॉरगेट दैट. आई टोल्ड माई सेल्फ इन 5th क्लास, आई टोल्ड माई सेल्फ, दिशा इफ यू विल विड्रॉ, मैम इज गोइंग टू गिव दिस टास्क टू समबडी एल्स. एब्सोल्युटली. तो ये टास्क तो होना ही है, कल किसी ना किसी ने तो न्यूज़ पढ़नी है. बिल्कुल पढ़नी है. एंड इफ एनीबडी कैन डू इट, you can certainly do it. This has to be done. Why not you? So if it can be done by anybody else, you can certainly do it. तो मैंने सोचा दिशा देख ज़्यादा सा क्या हो गया, लोग हंस लेंगे, तो अगर लोग दूसरे पे हंसेंगे, let them laugh at you as well. Doesn't matter. तू नहीं खड़ी होगी, कोई और पे हंस रहे होंगे, तो let it be you. उस दिन के बाद से ना I challenged myself and I started participating in public speaking otherwise as well. Regularly. और मुझे ऐसा लगता है उस थॉट है ना सर, मुझे इतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि एक्चुअली ना आई जस्ट टेल माई सेल्फ दैट नो मैटर वॉट आई डू इन माई लाइफ, आई से दिशा इफ इट कैन बी डन बाय एनीबडी एल्स, देयर इज नो वे दैट यू कैन डू इट. तो बाइकिंग कर रहे हैं, जब बिलियंस ऑफ पीपल बाइकिंग कर रहे हैं, व्हाई इज इट दैट यू कैन डू इट? Absolutely. मशीन डजंट नो, एज वी ऑलवेज से, द मशीन डजंट नो द जेंडर. मशीन को नहीं पता लड़का बैठा है कि लड़की बैठी है. इफ दे कैन डू इट, व्हाई कांट यू डू इट? चाहे वो किलिमंजारो हो या लाइफ के और भी बड़े सारे इश्यूज हो, द मोमेंट यू थिंक ऐसी कोई चीज़ नहीं है दैट यू कैन डू इट, बस वो अपने आप में इतनी एनर्जी दे देता है, इतनी मोटिवेशन दे देता है कि मुझे ऐसा लगता है हाफ आपकी जर्नी वहीं खत्म हो जाती है एंड यू मैनेज इट. I totally agree with you. We need to fight our challenges head on. Otherwise, you will be overawed by a lot of situations. दिशा, एक सवाल आपसे और था कि अगर आपकी इतनी मोटिवेटिंग और एनकरेजिंग लाइफ के ऊपर अगर कोई मूवी बनती है तो उसका नाम क्या होगा, वो बताओ. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर. जी. बट आई थिंक आई कैन ओनली थिंक ऑफ वन थिंग, अनकन्वेंशनल ब्यूरोक्रेट. Unconventional bureaucrat. And there's a reason behind it because one, as a bureaucrat, you don't expect somebody to color their hair, to have tattoos, to go To on ride a bikes. motorcycle. Yes. So there are a lot of people around me and they follow my social media handle also, and they would say ki ma'am, it's so difficult to imagine that you are a bureaucrat. First of all, we can't believe that you're a bureaucrat, and people who know me as a bureaucrat,
they would say it's so difficult for us to imagine because I'm always in sarees in my office. And they say it's difficult to imagine that you ride bikes, Disha. So I think because of too many aspects in my personalities, people have started calling me automatically as an unconventional bureaucrat. So I think what Amazing. other better name than that? नहीं, I can't agree more. It cannot be better. I think it suits you really very very Thank well. you so much, sir. दिशा, एक चीज़ आपसे मैं और पूछना चाहूँगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और प्रोफेशनल जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं. Okay. So, sir, I'm sure a lot of people must have heard of UPSC. And UPSC से ज़्यादातर लोग relate करते हैं only one word, which is IAS. But probably people are not aware, जब UPSC का एग्ज़ाम हम लिखते हैं, Union Public Service Commission UPSC का फुल फॉर्म है, तो उसमें बहुत सारी सर्विसेज के लिए एग्जाम होता है. तो 2007-8 में आफ्टर कंप्लीटिंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन आई हैड मेड अप माई माइंड कि यूपीएससी का एग्जाम देना है और आईएएस की बनने की तैयारी करनी है. तो जनरली आपको सर 4 अटेम्प्ट मिलते हैं, एटलीस्ट उस ज़माने में 4 मिलते थे, कभी बीच में 5-6 भी मिलने लगे. तो 2009 में एग्ज़ाम दिया सर, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ. 2008 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, prelims clear नहीं हुआ. There are 3 stages. You clear your prelims, you clear your mains, and then you clear your interview. Second attempt, cleared. I got into Indian Postal Services. सबसे पहले तो जाकर गूगल पर चेक किया कि इंडियन पोस्टल सर्विसेज होती क्या है. एंड वेरी ब्यूटीफुल थिंग आई रेड. एक तो बहुत वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. और उसके बाद उसमें लिखा था कि आर्मी पोस्टल सर्विसेज में जाने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है. सो शुरू से मुझे यूनिफॉर्म का भी बड़ा एक शौक था. एंड व्हेन आई टोल्ड माई फादर, एंड क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स में डिफरेंट जो उनकी जनरेशन्स हैं, उन्होंने दे हैव सर्व्ड इन आर्मी. तो घर में एक ऑलरेडी था एक कि आर्मी का एक माहौल था मेरे घर में, डिसिप्लिन में शुरू से थी. तो पिताजी ने हमारे कहा कि 3rd अटेम्प्ट नहीं लिखेंगे, आर्मी पोस्टल सर्विसेज मतलब यही ज्वाइन करो. वी कांट सी यू स्टडिंग द होल डे, वी आर ऑल्सो टायर्ड लुकिंग एट यू, यू आर स्टडिंग बिकॉज इट डिमांड्स लॉट ऑफ डेडिकेशन. इफ यू आर राइटिंग फॉर यूपीएससी एंड पीपल हु नो अबाउट यूपीएससी, दे वुड गेट टू नो, दे वुड नो, आई एम श्योर, कि जान मांगता है यूपीएससी आपकी एक्चुअली में. बहुत सैक्रिफाइसेस मांगता है. अपनी दीदी की शादी भी अटेंड नहीं की हमने, बहुत सारी चीज़ें थी, बट पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, बिल्कुल डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं. लोग हमें देखने आते थे कि कौन है दीदी ऐसी यूएचडब्ल्यू हॉस्टल में जो बहुत पढ़ती है. तो जब सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ तो पिताजी ने हमारे कह दिया कि बस करो, अब नहीं हम पढ़ना, बहुत अच्छा है, ठीक है, इंडियन पोस्टल सर्विसेज ज्वाइन करो. तो आई एम अ 2010 बैच ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन पोस्टल सर्विसेज, व्हिच इज बेसिकली सेंट्रल सिविल सर्विसेज. तो एक आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है. आईआरएस से शुरू हो जाते हैं आपके सिविल सर्विसेज, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं. तो सेंट्रल सर्विसेज है ये सर. वी आर बेसिकली पार्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. ओके. आईएएस, आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विसेज वाले जो लोग होते हैं, दे आर बेसिकली स्टेट सर्विसेज. दे आर गिवन टू स्टेट्स. ओके. तो बाकी जितनी भी वो यूनियन उनको डिफाइन करता है. तो आई एम फ्रॉम द इंडियन पोस्टल सर्विसेज 2010 बैच. तो पहले तो सिविल में ही काम किया, दिल्ली में इनफैक्ट काम किया. यू आर कॉल्ड एज सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, जस्ट लाइक एज एसएसपी इन दी पुलिस. तो एज एसएसपी काम किया दिल्ली में. उसके बाद फिर दिल में जो टीस थी कि आर्मी जाना है, सो आई वर्कड इन आर्मी एज वेल, आर्मी पोस्टल सर्विसेज फॉर 3 years. आई वॉज वर्किंग एज मेजर फॉर 3 years. आई वॉज इन दिल्ली, देन आई वॉज इन हेडक्वार्टर साउथ वेस्टर्न कमांड इन जयपुर. उसके बाद फिर आई वेंट ऑन टू डेपुटेशन, विच इज़ कॉल्ड सेंट्रल डेपुटेशन. आई वेंट टू मसूरी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वेयर ऑल द आईएएस आईपीएस पीपल एंड इंक्लूडिंग पोस्टल सर्विसेज, दे गेट ट्रेन्ड. Okay. So I was deputy director there. I was a faculty there for 3.5 years. Amazing. On central deputation, but I had to come back to meet to be with my family because my husband is in Gurgaon. So after 3.5 years of deputation, I came back. So now I'm director in the Ministry of Communications, as you said in the beginning, and extremely proud to be part of this services, sir. And basically, you get too many opportunities to work for union government. So I think that gives a lot of satisfaction, lot of happiness, and extremely, a lot of pride also. I know. To be part of it. I am really happy to have you today on the podcast. Thank you so much. I am really grateful to have so many insights in your life with this conversation. Many congratulations to you for what you have achieved in life, and best of luck for what remains to be achieved. It was a pleasure having you, Disha, on the show, and I think our guests and viewers will also love what Disha had to say about life and motorcycling. And thank you very much for watching us, and we will very soon see you on the next episode with very interesting and introspective subjects and riders.
So I think something which is very close to my heart and I very strongly believe in is comfort zone would never give you anything worth telling stories about. So if you would always remain in your comfort zones, we don't make great stories. तो कुछ करना है लाइफ में तो थोड़ा सा हिम्मत दिखाना पड़ता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है. So no matter what you want to pursue, be it biking, be it trekking, be it maybe it can be painting, dancing, it can be anything. But to everyone, I would love to say just one thing. अगर थॉट आया है कि ये करना है, डोंट वेट फॉर एनी परफेक्ट टाइम. देयर विल नॉट बी एनी परफेक्ट टाइम फॉर यू टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या जो भी अवेलेबल है, जिस भी इकोसिस्टम में आप हैं, गेट अप एंड स्टार्ट वॉकिंग ऑन दैट पाथ. रेस्ट एश्योर्ड, यू विल सर्टनली रीच योर डेस्टिनेशन. थैंक यू सो मच.